नमस्कार साथियों, हिंद दस्तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं नगर पालिका में नारायणगढ़ में, जहां पर कुछ लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि यहां पर कुछ ठेकेदार जो हैं इकट्ठा हुए हैं। साथियों, यहाँ पर कुछ ठेकेदार हुए हैं जिन्होंने यहाँ के जेई के ऊपर आरोप भी लगाए हैं। और जेई साहब, कई बार ऐसा होता है पब्लिक के फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। हमने भी कई बार जेई साहब से कांटेक्ट करने की कोशिश करी है। जेई साहब ने या तो नंबर को कॉल डाइवर्ट मार देते हैं या वो किसी का फ़ोन उठाना छोड़ देते हैं। क्या एक नगर पालिका के जेई की यही भूमिका रहती है? जानेंगे वहाँ के कुछ जो यहाँ के ठेकेदार है, जो यूनियन भी है यहाँ पर, तो क्या समस्या आ रही है यहाँ पर। सर, क्या नाम है, शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम नीरज मल्होत्रा है। हाँ जी, मैं कंट्रैक्टर हूँ यहाँ का। ठीक है सर। पिछले 6 महीने से हमने कार्य किए हुए हैं नगर पालिका में, और मेरे ठेकेदार भाइयों ने भी कार्य किए हुए हैं। परंतु जेई संदीप कुमार कई महीने से ठेकेदारों को परेशान कर रहा है। जब भी इसको बिल के लिए बोलते हैं तो ये बिल के लिए आनाकानी करता है। कभी कहीं क्या बहाना लगा देता है कि मैं आज यहाँ जा रहा हूँ, कभी कहीं पे जा रहा हूँ। तो पिछले कई दिनों से, पिछले मंगलवार को हम जिला अध्यक्ष माननीय राजेश बतौरा जी से मिले कि हमें हमारे बिल दिलवाए जाएं और हमारे बिल बनाए जाएं। तो इन्होंने कहा कि मुझे 1 हफ्ते का टाइम दिया जाए। आज उस बात को भी 10 दिन हो चुके हैं, परंतु इन्होंने आज तक कोई आई नहीं दिए। और जब भी इनके पास जाते हैं तो ये बोल देते हैं कि मेरे साथ आप मिसबिहेव करते हो। जब भी इनके ऑफिस में जाते हैं हमें गालियां निकालते हैं और कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। हमारी आपसे विनती है कि चैनल के माध्यम से जेई के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराई जाए। सर, ये आप आज जब हम बिल के लिए आए, मैंने कहा कि जोगिंदर राणा जी की आपने बिल बनाया या नहीं बनाया? तो कहते हैं आप कौन है पूछने वाले। तो मैंने ये बोला कि मैं यूनियन का पदाधिकारी हूँ और यूनियन का प्रधान हूँ, उस नाते से मैं आपके पास आया हूँ कि आप इनका बिल बनाइए। आप मेरे को बोलते हैं कि आप अपना बिल बनवाइए। मैंने कहा मैंने अपना भी बिल नहीं बनवाना, आपने जिनसे ट्रीटमेंट किया पहले उनके बिल बनाइए, उसके बाद मेरा जिस दिन मेरा नंबर है आप उस दिन का बिल बनवाइए। और बाकी राणा जी को पता है कि इनको क्या है, इनके बारे में बोला है। हाँ जी सर, क्या बोला है आपको जेई साहब ने? मैं देख रहा हूँ तुम मेरे पास प्रेशर देते हो बिल बनाने के लिए, मैं अपनी मर्जी से बिल बनाऊंगा। किस चीज़ का प्रेशर? जब मेरा टाइम होगा। ऐसा आपको, उनको ऐसा क्यों लगा कि प्रेशर, किस चीज़ का उनके ऊपर प्रेशर पता नहीं, यही बोलता है तो मैं सभी को बोलता है। तो जहाँ तक सर आपने जो काम अपना पूरा कर दिया है, पूरे कर दिए, कई काम पूरे किए हुए हैं। तो ऐसा 40-50 लाख रुपए कार्य किए हुए हैं। तो पिछले 6 महीने से हमारी पेमेंट रुकी पड़ी है जी। ऐसा क्या कारण है आपका काम पूरा होने के बावजूद भी जो नगर पालिका के जेई है वो आपकी क्यों नहीं पेमेंट कर रहे हैं? पता नहीं जी, वो तो इससे पूछो ना आप, क्यों नहीं बनाते? अच्छा जी, आपको नहीं इनका पता पक्ष भी जानो आप। ठीक है जी। तो आपने इसकी कंप्लेंट किसी उच्च अधिकारी एडीएम साहब को दी हुई है, एडीएम साहब को भी बोल चुका है, सेक्रेटरी साहब को भी बोल रहा है, एमई साहब को भी बोल रहा है, लिखित में भी दिया हुआ है। लिखित में भी दिया हुआ है। अच्छा, आपने लिखित में भी दे सुनता ही रखे नहीं हैं? किसी की भी। अच्छा और जब भी इनको बोलो कि करो, ये बोल रहे हैं कि मेरी बदली करा दो यहाँ से। हाँ। अच्छा, क्या बोलते हैं सर ये? कि मेरी बदली करा दो, मैंने आपका कोई काम नहीं करना, अच्छा जी, आपको बोलते हैं कि मेरी बदली मेरी करा बदली करा दो। और जब भी इनको बोला है कि आप हमें लिख के दे दो कि आपकी बदली कहाँ करवानी है। साथियों, आप देख सकते हैं एक अधिकारी नगर पालिका के जेई साहब जो खुद कहते हैं कि मेरी बदली करा दीजिए। एक मैं आपको और ही बना, हाँ जी, हाँ जी। पब्लिक इन्होंने इतनी परेशान की हुई है। एनडीसी, ये एनडीसी वाले खड़े हैं, उनका इतना बुरा हाल हुआ है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति को 20-20 चक्कर कटवा रहे हैं, रोज चक्कर काट रहे हैं एनडीसी के लिए। एनडीसी के चक्कर भी इन्होंने इतने कटवा दिए हैं लोगों के कि लोग चक्कर काट काट के थक चुके हैं। पर ये कोई जेई साहब कोई आई गिनते रहे इनके बारे में भी। देख सकते हैं आप किस प्रकार से जो है यहाँ पर नगर पालिका में कुछ लोग यहाँ पर जो परेशान हो रखे हैं। आप जानने हमारे तो जेई साहब यहाँ बहुत परेशान कर रखा है जी, और कई दिनों से हमारे कोई बिल नहीं बना रहे जी। अगर रोज कह देते हैं कल बनाएंगे, कल बनाएंगे, कल बनाएंगे, आज तक वो कल नहीं आएंगे। अगर इसके बारे में कोई अगर मसला 2-4 दिन में हल ना आया तो हम भूख हड़ताल पे बैठने के लिए तैयार हैं। और इसका जिम्मेवार खुद संदीप दिमान जेई होगा।
आप इसकी कंप्लेंट किस अधिकारी को सोचते हैं कि कौन हमारी मदद कर सकता है, या कौन अधिकारी या कौन नेता आपकी हेल्प कर सकता है, जो हम चैनल के माध्यम से हम माननीय गृह मंत्री अनिल विज से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, एक बारी आकर नगर पालिका में इस व्यक्ति की करतूतों को देखो, और अगर हम गलत हुए तो हमें सजा दो, अगर ये है तो इसको दी जाए सजा। हमारी आपके चैनल से हिंद दस्तक के माध्यम से आपसे गुजारिश है कि हमारी बात माननीय अनिल विज जी के पास पहुंचाएं, जो कि इस मामले में कार्रवाई भी करते हैं और सजा भी देते हैं। हम चैनल के माध्यम से आपको जरूर बताएंगे कि हमारी जो बिल्कुल हम चैनल के माध्यम से भी साफ पर भी ये और बताया जाएगा। पिछले हफ्ते आपके चैनल के माध्यम द्वारा माननीय एसडीएम महोदय जी भी आए थे, उन्होंने भी आपके चैनल से आवाज उठाई थी, जिसमें जेई को कोई जवाब नहीं आया। जो सवाल पूछे गए हैं उसके बाद भी इसके सिर पे हाथ तक जू नहीं रहेंगी और न इसके ऊपर रहेंगी। ऐसा क्या कारण है कि जेई साहब के ऊपर बार बार 6 महीने से एलिगेशन पर एलिगेशन लग रहे हैं? कभी महिलाएं लगाती हैं साइन करने के लिए, कभी और व्यक्ति लगाते हैं, कुछ ठेकेदार कहते हैं कि ऐसा क्या है, बार बार 6 महीने के बाद भी फिर भी जेई साहब यहाँ पर बैठे हैं और फिर भी सरकारी सीट पर बैठकर काम नहीं कर पा रहे। काम ना तो इनको, मेरे ख्याल से इनको काम करना आता है, और काम में इनकी हर टाल मटोल हो रही है काम के प्रति। अगर इनके पास कोई ऊपर जाता है तो नीचे आ जाते हैं, नीचे आते हैं तो पार्क में चले जाते हैं। हमें सुनने में आया है कि जेई साहब कई बार कहते हैं कि हमारे भी कहीं ना कहीं बीजेपी में लिंक है, क्या ये सच है जी? हाँ, बोलते हैं, तो मेरी ऊपर तक पहुंच है और मेरा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अच्छा, इसका मतलब कहीं ना कहीं जेई साहब भी अपना ओहदे का और अपनी पहुंच की यहाँ पर पावर दिखा रहे हैं, तभी यहाँ पर लोगों को, जनता को और ठेकेदारों को परेशान किया जा रहा है। ना तो इनके साथ कोई अफसर कार्य करना चाहता है और ना ही कोई, जो भी अफसर आता है वही हाथ जोड़ देता है कि और हमारे से जो मर्जी कार्य करा लो, कि जेई के प्रति हमारे से कोई कार्य मत करो। तो आपने इसकी कंप्लेंट यहाँ के सचिव साहब को सचिव को मौखिक तौर पर हमने कई बार बोल दिया, परंतु आज भी मौखिक तौर पे सचिव साहब को बोला है, उन्होंने मीटिंग का हवाला देकर वो तो यहाँ से चले गए हैं। अच्छा, सचिव साहब यहाँ पर है नहीं, क्या यहाँ पर जेई साहब बैठे हैं इस टाइम? अंदर बैठे हैं वो। हम साथियों अभी जेई साहब से भी जानेंगे कि हाँ भी क्या है। देख सकते हैं आप साथियों, हम आज नगर पालिका में हैं, जानेंगे यहाँ पर जेई सर से। आप देख सकते हैं यहाँ का इस टाइम जो बार बार है नीरज सीटा दिखाओ ये बैठे थे। चलो सर नमस्कार जी। हाँ जी, सर बैठ जाइए जी। क्या बात बोलो। आप देखिए साथियों, लाइव चल रहा है। जेई साहब उठकर अपनी सीट पर चले गए। इस सीट पर जेई साहब बैठे थे। क्या ऐसे अधिकारी को जनता के सवालों का आंसर देना जायज़ नहीं समझा? इस सीट पर छोड़कर उठकर चले गए। क्या कहीं ना कहीं किसी चीज़ की कमी होगी? तभी सही कहा है साथियों, जो व्यक्ति कंप्लेंट कर रहा था उन्होंने कहा था कि इनके कहीं ना कहीं लिंक है, तभी उस चीज़ का यूज किया है। तब अभी कुछ देर पहले हमने भी इनको फ़ोन किया था, कॉल डाइवर्ट कर दी गई थी और फ़ोन नहीं उठाया गया था। आप देख रहे हैं सीट खाली है, सीट छोड़कर बाहर निकल कर चले गए। तो हम यही सोचेंगे कि क्या मौके पर हम साथियों किसी उच्च अधिकारी को बुलाने की रिक्वेस्ट करें। साथियों, जो आपका मैसेज आएगा हमने वही मैसेज का जवाब देना है, इसी बारे में, ठीक है ना जी? इसी बारे में हमने जवाब देना है, कोशिश। आप देख सकते हैं। अब तो आपने इस बारे में देख चुके हैं, आप इस बारे में देख चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। आपने
हाँ जी, क्या कहोगे सर? जेई साहब अपनी सीट छोड़कर चले गए, कहीं ना कहीं क्या जनता के सवालों का आंसर देना क्या उन्होंने जायज़ नहीं समझा? एक इतने बड़े अधिकारी को सीट छोड़कर जाना, वो भी कैमरे के आगे और लाइव चलते हुए, कहीं ना कहीं उन पर जब भी कोई चैनल आता है, कोई आता है, इनसे सवाल जो आप पूछते हैं तो ये यहाँ से भागने की करते हैं। और मैं आपको फिर बार बार ये करता हूँ कि इतनी आप सुबह से आइए यहाँ 9 बजे, पब्लिक इतनी परेशान हो रही है, कोई एनडीसी के लिए आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, परंतु आज तक इनके सिर पे जूं नहीं रेंगती। क्या सर इसी एक अधिकारी के ऊपर सिर्फ नगर पालिका के जेई द्वारा? अभी हमारे साथ एक विक्रम सैनी जी जुड़े हैं, जिन्होंने लाइव के साथ जुड़ रहे हैं, हम उनको जोड़ते हैं जी। जो अपना एक मिनट, विक्रम सैनी जी जुड़े हैं जी हमारे साथ। तो सर क्या बताओगे, यहाँ पर जो अधिकारी अभी जेई साहब बैठे थे, क्यों एक अधिकारी के ऊपर ही सारे ऑब्जेक्शन लग रहे हैं? जनता परेशान एक अफसर की वजह से है, और फिर भी उनको 6 महीने लोग परेशान होने के बावजूद भी जेई साहब फिर भी लोगों के दिलों में नहीं बस पाए। ठेकेदार अपने कार्य कर चुके हैं पूरा, और 6 महीने हो गए, ठेकेदारों जो पूंजी है वो सारी लगा चुके हैं अपनी, और लेबर मटेरियल सब कुछ नगद है आज की तारीख में, और उसके कार्य करने के बावजूद भी जो हमारी जमा पूंजी है वो भी नहीं मिल रही, तो हम कार्य बताओ क्या करेंगे? और जेई हमारे ऊपर प्रेशर डालता है कि कार्य करो आप। जब हमें को पिछली पेमेंट नहीं मिली जा रही तो हम अगले कार्य क्या करेंगे? आप बताइए। बिल्कुल जी। तो सर जैसे अभी हमने लाइव किया हुआ था, अभी हम चल रहे थे, जब हम जेई साहब के पास गए, सर ऐसा जब नगर पालिका के सचिव साहब कहीं पर बाहर चले जाते हैं तो उसकी जिम्मेवारी एक उसके अधिकारी, बड़े अधिकारी के पास चली जाती है। जो बड़े अधिकारी हैं आज की डेट में वो जेई साहब हैं। जेई साहब है। तो सर ऐसा क्या ये आप इस चीज़ को क्या कहोगे? जब हमने उनसे क्वेश्चन करने चाहे तो अपनी सीट छोड़कर चले गए। उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। जब उनके पास आप जवाब देने पूछेंगे, अगर हम जाते हैं तो हमें गालियाँ निकाल के कह देते हैं कि मेरे कमरे में नहीं आना। जो ये कमरे हैं वो पब्लिक के लिए हैं, सभी की डीलिंग के लिए हैं, कोई भी आ सकता है। कल इन्हीं का दुनिया ये ऑफिस। बिल्कुल, ये जो नगर पालिका है, या विक्रम सैनी जी ने लिखा है, ये नगर पालिका नहीं नरक पालिका है, तो उसके बारे में सर आप क्या कहोगे? ये बिल्कुल सही है। आप नारायणगढ़ में सर्वे करा लीजिए नगर पालिका के बारे में। अगर एक आदमी भी अगर ये कह देगा कि जेई यहाँ पर ठीक है, तो आप जो सजा देना चाहोगे हम तैयार हैं उसके लिए। तो आपने हम एसडीएम साहब से मिले थे कि हमारी पेमेंट रुकी पड़ी हैं, आप हमारी पेमेंट कीजिए। तो एसडीएम ने हमें आश्वासन दिया था कि आप जेई साहब से अपने बिल बनवाइए और पुटअप कीजिए, हम आपकी पेमेंट फर्स्ट और रनिंग बिल की कर दी देंगे। परंतु आज तक ना तो किसी ठेकेदार के बिल बने हैं। जब भी इनके पास आते हैं बोल देते हैं मेरे हमने आपके बिल बना दिए हैं, पोर्टल पे फलाना है। ये जोगिंदर राणा जी खड़े हैं, इनकी 143 फुट की गली हुई थी जो कि कागजों में आज तक 93 फुट की हुई है, और एसपी महोदय जी ने भी वो देखा, मौके पे वो भी देखा है, परंतु उन्होंने आज तक हमें कोई ठेकेदार के नुकसान पहुंचाने के लिए। अगर यही हालात रहे तो नारायणगढ़ नगर पालिका में कोई विकास कार्य नहीं होंगे, तो इसका सीधा सीधा जिम्मेवार जेई नगर पालिका होगा। आप सीधा सीधा ब्लेम यहाँ के नगर पालिका के जेई को दे रहे हैं कि इन्हीं की वजह से नारायणगढ़ का विकास भी रुका हुआ है। कार्य प्रणाली इसकी बिल्कुल ठीक नहीं है। जब सर आपने इतनी कंप्लेंट कर चुके हो और इतना कुछ कह रहे हो, तो फिर भी क्या कारण है कि अभी तक वो नारायणगढ़ नगर पालिका में ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं? ये कहते हैं मेरी ऊपर तक पहुंच है, मेरे आला अधिकारी बैठे हैं, मेरे आका बैठे हैं, मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। अब मेरे साथ मैं गया, मैंने कहा हमारे बिल हैं बना दीजिए, तो कहते हैं आप जाइए, आप मेरे कमरे में कैसे घुस जाओगे, मैं यहाँ नहीं काम करूँगा, बाहर जाके बैठ के कर लूँगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये जो ऑफिस है नगर पालिका का, ये क्या नगर पालिका का दफ्तर है या बाहर बैठने का दफ्तर है? जब भी इनको देखो ऑफिस में कम बैठे होंगे, पार्क में बैठे होंगे। आप पार्क में ही देख लीजिए पार्क का इन्होंने क्या किया हुआ है।
बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ जी। आप अपने माध्यम से, हिंद दस्तक के माध्यम से मैं बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप इसकी शिकायत हमें भी, माननीय गृह मंत्री अनिल विज को हमारा प्रतिनिधिमंडल मिलेगा और अनिल विज जी से हम मिलने जा रहे हैं। अब अभी हमारा संगठन इकट्ठा होने वाला है और हम यहाँ पे बैठने वाले हैं, थोड़ी देर के लिए स्ट्राइक करेंगे। अगर फिर भी हमारा समाधान ना निकला तो हम एसडीएम परिषद के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे सर मैं एसडीएम सर से हमने कांटेक्ट करने का कोशिश की थी। एसडीएम सर हैं नहीं एसडीएम सर होते तो यहाँ पर मौके पर भी पहुँचते, वो अवेलेबल नहीं हैं। तो हमने उनको बुलाने का सोचा था कि यहाँ पर आए, यहाँ पर देखें कि एक अधिकारी की वजह से कितने लोग परेशान हो रहे हैं। मैं आपको आपके चैनल से एक माध्यम से एक और गुजारिश करता हूँ, आप इसके पिछले 1 महीने का वर्किंग देख लो कि इसने क्या किया है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि इन्होंने क्या, आज की वर्किंग देख लो, आज उन्होंने सुबह शाम तक क्या किया। किसी की एनडीसी की हो या किसी का बिल बनाया हो या कोई और अन्य कार्य किए हो। और सबसे बड़ी बात यह है, हमारे ठेकेदारों ने कार्य बंद किए हुए हैं। जब तक हमारी पिछली पेमेंट नहीं मिलेगी, हमारा कोई भी ठेकेदार कोई कार्य नहीं करेगा और ना ही कोई टेंडर यहाँ भरेगा। तो जेई के बाद यहाँ पर नगर पालिका किसके भरोसे पर रहती है सर? राम भरोसे पे है। नगर पालिका राम भरोसे, हाँ। कोई नहीं है। सचिव जी से बात कर लो, सचिव जी ये कह देते हैं कि मैं इसका नोटिस निकाल दूंगा, फलाना कर दूंगा, परंतु उन्होंने भी आज तक कोई वो नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं की। तो जेई साहब का रूम कौन सा है सर? जेई साहब का ऊपर है रूम। अच्छा ऊपर है जी, बैठे हैं। अच्छा ऊपर बैठे हैं जी। चलो साथियों, एक बार फिर हम दोबारा देखते हैं जेई साहब से दोबारा कांटेक्ट करने की, क्या वो बात कर देंगे या नहीं। मुझे लगता है साथियों, जैसे ही आपके मैसेज आ रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल जी, विक्रम जी कह रहे हैं डीसी को भी ईमेल कीजिए, बिल्कुल की जाएगी। विकास सिंगला जी कह रहे हैं अफसरशाही है। हम देखते हैं कि एक बारी दोबारा बात करके कि क्या कहते हैं जेई साहब। जनता की आवाज़ उठाना हमारा काम है, जनता के क्वेश्चन का आंसर लेना हमारा काम है। जब एक अफसर ही जनता के क्वेश्चनों का आंसर नहीं दे सकता या नहीं दे पा रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही है और अफसरशाही है। कहीं ना कहीं किसी बड़े नेता का हाथ बता रहे हैं कि उनके आका का उनके ऊपर हाथ है, तभी वो जनता के सवालों का और लोगों के सवालों का, लोग जिस तरह यहाँ पर परेशान हो रहे हैं उनका आंसर देखेंगे, बात करेंगे। आप देख सकते हैं जैसे ही हमने ये जेई साहब का रूम है, आप देख लीजिए, ये देख लीजिए पंखे, लोगों के औरों को पंखे चलते हैं तो कहा जाता है कि पंखे बंद कीजिए, सरकार के पैसे बचाइए। क्या ये पैसा हमारा जनता का पैसा या हमारा पैसा या सरकार का पैसा? ये देखिए किस तरह पंखे में हवा की तरह बहता नज़र आ रहा है। सीट पर कोई नहीं, नीचे से जेई साहब जाते हुए नज़र आए थे और सीट छोड़कर चले गए थे। आप देख लीजिए, ये देख लीजिए, इधर देखते हैं सर कौन है। अच्छा ये जेई साहब अपना खाना खा रहे हैं। सर खाइए, खाना खाते हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके बिल्कुल। मैं बाहर चल जाता हूँ जी, आप यहाँ पॉलिटिक्स कर लो सारी। जेई साहब कह रहे हैं पॉलिटिक्स, आप सभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जेई साहब ने कहा पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप देख लीजिए कैसे कैमरा छोड़कर कैमरे के आगे भागते नजर आ रहे हैं। पोच की बातें ये साफ साफ नजर आ रही है कि जब एक कैमरे के आगे ही अफसरशाही हो जाता है। ठीक है जी, आप देख लेते हैं। सर तो क्या टाइम है लंच का? 1:30 से 2 बजे। 1:30 से 2 बजे, 1:30 से 2:15 जी। देख लीजिए सर, अभी साथियों हम नीचे उस टाइम लाइव कर रहे थे तो अभी उन्होंने अपना टिफिन खोल दिया। बिल्कुल विक्रम सैनी जी, पूछने की तो तब बात है जो वो सीटी छोड़कर चले गए। वो किसी भी चीज़ का आंसर देने से उन्होंने मना कर दिया है। हमारी एसडीएम सर से भी बात हुई है, वो भी बाहर है कहीं पर। नहीं, हम यहाँ मौके पर भी एसडीएम सर को बुलाते
कि यहाँ पर देखिए नगर पालिका राम भरोसे। आपको एक और माध्यम से बताना चाहता हूँ, जब एक वो उसको क्या कहते हैं आप, ये मीडिया को ये बोल रहे हैं कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हो, तो फिर हम किसके भरोसे पे जाएंगे जी। आप जब एक पत्रकार को ही कर रहे हैं कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि और क्या बचा हमारे लिए। बिल्कुल जी सर, हम आपको बताएं, बिल्कुल साथियों हम बताएं, हमने कुछ ही देर पहले एक आरटीआई के बारे में जेई साहब से पूछने की कोशिश की थी कि फ़ोन करके पूछते हैं आरटीआई के बारे में क्या है। जेई साहब ने हमारा फ़ोन उठाया नहीं और बाद में हमें पता लगा हमारा फ़ोन कॉल डाइवर्ट कर दी गई है। जब हमने किसी और नंबर से उनको फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन उठाया। जब हमने उनको अपना परिचय बताया, सर इस मैटर में हमने आपसे बात करनी है, उन्होंने टाला हमें कि बाद में बात करते हैं, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। क्या एक सरकारी अफसर को ये बातें कहते हुए शोभा देती है? क्या एक नगर पालिका के जो बड़े अधिकारी या बड़े पोस्ट पर बैठकर क्या उनको ये बातें शोभा देती है? क्या ऐसे ही सीट को छोड़कर जाना क्या ये शोभा देती है? किसके भरोसे है फिर नगर पालिका? जब भी कोई ठेकेदार बिल बनवाने के लिए आता है तो उसको ये कह देते हैं कि मेरी बदली आप कब करा रहे हो। अच्छा जी। और मैं आऊँगा तो मेरे को बोल देंगे मेरे ऑर्डर कब हो रहे हैं। अगर अभी तो इनका जो सर्विस पीरियड है वो भी पूरा नहीं हुआ, और फिर भी हमें बोल देते हैं कि चलो छोड़ो, या हमारे में गलती हो गई है इनमें। आज तो आपने अपनी आंखों देखे हाल देख लिया है कि ये क्या ठेकेदारों के साथ ये क्या कर रहे हैं। अगर इनसे कोई पूछेगा तो ये बोल देते हैं कि ठेकेदार हमें गालियाँ निकालते हैं या मेरे से मिसबिहेव करते हैं। उनके बारे में तो ये सोच लेते हैं कि मिसबिहेव कर रहे हैं, अपने बारे में बोलते नहीं कि क्या हो रहा है। मेरी आपके हिंद दस्तक के माध्यम से ये विनती है, आप सुबह 9 बजे आके चेक करें कौन कौन से अधिकारी यहाँ पे आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहे हैं, आपको पता लग जाएगा। साथियों आप देख सकते हैं कैसे एक अधिकारी ने पूरी नगर पालिका को बदनाम कह लो या गुमराह कह लो कि एक नगर पालिका के ऊपर एक हमारे नारायणगढ़ के जो एसडीएम आए हैं जिनके पास नगर पालिका का भी चार्ज है, उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि एक अधिकारी का ऐसे बिहेव, जनता से भी बिहेव, ठेकेदार से भी, और ऊपर से मीडिया के जब हमने बताया कि लाइव चल रहा है तो एक सरकारी सीट को छोड़कर और भाग जाना, मान लो उस सीट को छोड़कर आप भाग जाना कहें, हम भाग जाना कहेंगे कि उस सीट को छोड़कर चले गए। ठीक है जी, आप देख लीजिए ये नगर पालिका का जो हम बोर्ड दिखा रहे हैं, नगर पालिका नारायणगढ़, यहाँ पर लिखा है नगर पालिका नारायणगढ़ में पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर जो स्वागत किया जाता है जेई साहब की तरफ से सीट छोड़कर स्वागत किया जाता है, ना कि किसी के क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। आप देख रहे हैं सर, आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये है, अगर विद इन 2 डेज के अंदर हमारी ठेकेदार का अगर बिल ना बनाया हो तो हम यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे, और इसका सारा श्रेय या जिम्मेवारी नगर पालिका के जेई को जाएगा। क्या इसमें आपको नारायणगढ़ का व्यक्तियों का योगदान? पूरा योगदान है। अच्छा जी, पूरा योगदान मिला हुआ है। अच्छा जी। आश्वासन सिर्फ इनके पास। तो आज क्या आप आश्वासन लेके जाओगे? यहाँ से क्या लेके जाओगे? आश्वासन हम तो यहाँ बैठे धरने पे बैठने लग रहे हैं हम। अच्छा जी। भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं। अभी आज माननीय एसडीएम महोदय जी को मिलेंगे। ठीक है जी। और एसडीएम जी भी ने भी कई बार इनको बोल दिया है कि इनके बिल बनाओ, पर आज तक कोई हमें आश्वासन नहीं मिला, कोई कार्रवाई नहीं मिला। तो फिर भी एसडीएम सर ने आपको कहा, तो फिर भी क्यों नहीं आपके ऊपर? आप देख सकते हैं, ये देखिए जेई साहब जाते हुए, आप खुले हम देख रहे हैं। ठीक है जी, अपनी सीट पर नहीं और दोबारा अपनी सीट पर देखा तो हम वहां पर पहुंचे और अपनी सीट छोड़कर चले गए। बिल्कुल सर, विक्रम जी आप कह रहे हो भागते दिखाइए, देखिए जाते हुए जा रहे हैं जेई साहब, आप देखिए
ये देखिए हंसते हुए भी चेहरा मुस्कुराता, पीछे मुड़कर भी उन्होंने मुस्कुराया। साथियों आपके कमेंट भी हम बता रहे हैं कि क्या कमेंट आ रहे हैं, आप देखिए। आपने कहा भागती दिखाइए, हमने दिखाया भी और उन्होंने स्माइल भी किया। ये देखिए, ये देखिए, ये जेई साहब हैं हमारे नगर पालिका के, जो संदीप जेई जी हैं। अब ये जा चुके हैं जी, देखिए जी। सर मिल पाओगे हमसे या नहीं सर? देखिए साथियों, इसी के साथ हम फिर दोबारा जुड़ेंगे किसी अधिकारी के साथ, क्योंकि जेई साहब ने तो मना कर दिया हमसे, बचते हुए इधर उधर निकल रहे हैं, फिर दोबारा निकल चुके हैं। आदमी से सारे परेशान, एक क्या इकट्ठे हो गए। उनका कहना कि एक आदमी से सारा परेशान। ठीक है साथियों, अलविदा लेते हैं आपसे।